जय हिंद। नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ CRS। ये आतंकवाद पर अमेरिका की एक स्वतंत्र कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस है और ये एक मैगजीन कह सकते हैं। इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है पाकिस्तान को लेकर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उसके अनुसार पाकिस्तान में 12 खूंखार आतंकवादी संगठन हैं। इनमें से लश्कर तैयबा समेत 5 आतंकवादी संगठन जिनके निशाने पर हमारा प्यारा भारत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान की पहचान कई हथियारबंद और दूसरे देशों के आतंकी संगठनों के पनाहगार के तौर पर की है। इनमें से कुछ आतंकी संगठन 1980 के दशक में ही अस्तित्व में आ गए थे। क्वाड सम्मेलन की पूर्व संध्या पर अमेरिकी कांग्रेस की द्विदलीय शोध शाखा द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान से संचालित हो रहे इन समूहों के मोटे तौर पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें वैश्विक स्तर के आतंकी संगठन, अफगान केंद्रित, भारत कश्मीर केंद्रित, घरेलू मामलों तक सीमित रहने वाले और पंथ केंद्रित आतंकी संगठन शामिल हैं। और अब जिन 5 आतंकी संगठन के निशाने पर भारत है, अब उनकी बात करेंगे। अब इनमें से जो पहला नंबर है लश्कर ए तैयबा। आपने शायद इसका नाम सुन रखा होगा। ये वही मौलाना हाफिज सईद जिसने 26/11 हमला करवाया था और मुंबई में 2008 के जो बम धमाके हुए थे उसमें भी इसका बिल्कुल साफ साफ हाथ था। इसका गठन 1980 के दशक में पाकिस्तान में हुआ था। 2001 में इसे विदेशी आतंकी संगठन के रूप में चिन्हित किया गया। अब बात करते हैं, दूसरा है हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन जिसका शॉर्टकट नाम HM का गठन 1889 में हुआ था। वही 1989 वही वो टाइम पीरियड है। अगर कश्मीर के बारे में हम थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कश्मीर जो डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ कश्मीर में वो 1989 में ही स्टार्ट हुआ। और ये पाकिस्तान में कथित तौर पर एक जो सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है उसके आतंकवादी शाखा के रूप में भी जाना जाता है। 2017 में इसे FTO की सूची में डाला गया। यह जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के रूप में सबसे बड़ा संगठन है। अब जो तीसरा नंबर है शायद आपने उसका नाम सुन रखा होगा, मसूद अजहर। 2000 में इसका गठन कश्मीरी आतंकवादी नेता मसूद अजहर ने किया था और 2001 में इसे भी FTO के तौर पर चिन्हित किया गया। 2001 में भारतीय संसद पर हुए और भारतीय संसद पे जो हमला हुआ और भी कई हमलों का जिम्मेदार है जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन है। उसके बाद एक संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन। इसका गठन भी 1989 में हुआ था और यह कथित तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी और उसकी आतंकवादी शाखा है और 2017 में इसे FTO की सूची में डाला गया। यह जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों में शामिल दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। अब जो अगला संगठन है वो है अल-कायदा। अब अल-कायदा का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। अमेरिका में जो उसने हमला किया था उस वजह से तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया और अमेरिका उसका भी सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अल-कायदा मुख्यतः पूर्व संघीय प्रशासित कबायली इलाकों कराची अफगानिस्तान से गतिविधियां चलाता है। 2011 तक अयमान अल जवाहिरी ने इसका नेतृत्व किया। देश में कई अन्य आतंकवादी संगठन से इसके कथित तौर पर सहयोगात्मक संबंध हैं। और अब एक दूसरा संगठन है हरकत उल जिहाद इस्लामी। इसकी स्थापना 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ने के लिए हुई थी और 2010 में इसे भी FTO के तौर पर चिन्हित किया गया। 1989 के बाद इसने अपनी गतिविधियों को भारत पर केंद्रित किया। साथ ही वह अफगान तालिबान को भी अपने लड़ाके भेजता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि
इसने अज्ञात ताकत के साथ आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और कश्मीर का पाकिस्तान में विलय चाहता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी संगठन बता रहा हूँ जो कि आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान में संचालित होते हैं। इनमें से अलकायदा इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जुदाल्ला, सिपाह ए साहबा और लश्कर ए झांगवी, इतने आतंकवादी संगठन हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को उन आतंकवादी संगठनों के बारे में बताया गया है जिन्होंने भारत को अपना निशाना बना रखा है। और कुछ और भी आतंकवादी संगठन जो मैंने बताए नीचे, ये भी छोटे मोटे हमले करते रहते हैं। अब इसमें हक्कानी नेटवर्क आपने देखा होगा कितना खतरनाक आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान में ये हमारे कश्मीर में भी काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस पैदा करता रहता है। जो भी मैंने आपको बताया बेसिकली ये भी एक जो CRS की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पे बेस है, और मैं पेपर की वो कटिंग इस वीडियो में डालूंगा जिसमें कि आप लोग देख सकें कि नहीं एवरीथिंग इज वेरीफाइड। ठीक है, विदा लेता हूँ, जल्दी वीडियो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।